नमस्कार दोस्तों। कोई भी काम दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। दिखावे का पूजा पाठ भी भगवान को पसंद नहीं आता। जो भी करना चाहिए हृदय से करना चाहिए। दिखावे की भक्ति भी भगवान को पसंद नहीं आती है। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक बार की बात है, काशी नगरी में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो जूते बनाने का काम किया करता था। वो काफी नेक दिल इंसान था। हर किसी की मदद के लिए हरदम तैयार रहता था। उसके पास कोई भी मदद मांगने के लिए आता तो वो उदास होकर नहीं जाता था। एक दिन रामदास रोज की तरह अपना जूते बनाने का सामान लेकर अपनी दुकान पर बैठा था। उसके पास एक ब्राह्मण आया और अपना जूता सिलने के लिए दिया। जूता सिलते हुए रामदास ने ब्राह्मण से पूछा, आप कहां से आए हैं? मैं कावेरी तट से यहाँ गंगा माँ के दर्शन करने और स्नान करने आया हूँ। क्यों, आज कावेरी नदी में पानी खत्म हो गया है क्या? ब्राह्मण ये बात सुनकर हैरान हो गया। उसने रामदास से कहा, तुम गंगा तट पर रहते हो और ऐसी बात कर रहे हो? क्या तुम्हें गंगा माँ का महत्व नहीं पता? क्या गंगा में स्नान करने और दर्शन के लिए नहीं गए? ना मुझे महत्व पता है और ना ही मैंने कभी वहां स्नान किया है। रामदास आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही ब्राह्मण देव ने कहा, गंगा तट पर रहकर ना गंगा की शक्ति का पता है और ना ही कुछ और। तभी तो तुम्हारे भाग फूटे हैं। राम 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 राम। उसके बाद ब्राह्मण ने रामदास को माँ गंगा की महिमा सुनाई। ब्राह्मण की बातें सुनने के बाद रामदास ने कहा, अपना मन साफ हो तो हर तट का पानी गंगा है। इतना कहने के बाद रामदास ने जल्दी से जूता सिला और ब्राह्मण से कहा, आपका जूता ठीक हो गया है। अब गंगा किनारे जाते हुए क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? जरूर, बताओ क्या करना है। रामदास ने अपनी जेब से एक साबुत सुपारी का टुकड़ा निकाला और कहा, आप जब गंगा में स्नान करेंगे तब उन्हें ये साबुत सुपारी अर्पण कर देना। ब्राह्मण देव ने रामदास के हाथ से वो सुपारी ली और गंगा के किनारे जाने लगे। वहां स्नान करने के बाद ब्राह्मण देव ने हाथ में सुपारी लेकर माँ गंगा को पुकारते हुए कहा, माँ, ये रामदास ने आपके लिए भेजा है, इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर ब्राह्मण देव ने उस साबुत सुपारी को गंगा में बहा दिया। थोड़ी ही देर में गंगा में एक हाथ बहता हुआ आया और ब्राह्मण के पास रुक गया। उस हाथ में एक सोने का कंगन था। उसी समय एक आवाज आई, मेरी तरफ से एक कंगन रामदास को दे देना। माँ गंगा की तरफ से रामदास के लिए सोने का कंगन आता देख ब्राह्मण हैरान हो गया। दंग ब्राह्मण ने कंगन को हाथ में उठा लिया। कंगन हाथ में लेते ही ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मैं ये कंगन रामदास को नहीं दूंगा। आखिर रामदास को पता ही कैसे चलेगा कि माँ गंगा ने उसे कंगन देने के लिए कहा है। इस सोच के साथ ब्राह्मण आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाते ही उसके मन में हुआ कि अगर मैंने ये कंगन बेचा तो पूछताछ होगी और मुझ पर चोरी का इल्जाम लग सकता है। मैं सीधे ये कंगन राजा को देता हूँ, वो खुश हो जाएंगे और इनाम भी देंगे। इसी सोच के साथ ब्राह्मण सीधे राजमहल पहुंचा। वहां पहुंचते ही राजा को प्रणाम करके उस ब्राह्मण ने उन्हें कंगन भेंट कर दिया। उस कंगन की चमक से राजा और वहां मौजूद दूसरे लोग दंग रह गए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, ये कंगन देखकर तो लग रहा है मानो ये स्वर्ग लोक का है। राजा ने वो कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने जैसे ही कंगन पहना वो खुश हो गई। तभी राजा ने ब्राह्मण से कहा, ये एक कंगन है, मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। रानी दोनों हाथों में ये कंगन पहनेगी, तभी उसकी शोभा और बढ़ेगी। ये सुनते ही ब्राह्मण के पसीने छूट गए। राजा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो गए? ये कंगन चोरी का तो नहीं है ना? नहीं नहीं राजा साहब, ये चोरी का नहीं है। ठीक है, आप आज शाम तक दूसरा कंगन लाकर मुझे दे दो, तभी मैं मानूंगा कि ये चोरी का नहीं है। जी राजा साहब,
कहते हुए घबराया हुआ ब्राह्मण राजा के दरबार से निकल गया। राजा ने अपने कुछ सिपाही ब्राह्मण के पीछे लगा दिए ताकि उन्हें कंगन का सच पता चल सके। राजमहल से निकलकर ब्राह्मण सीधा रामदास के पास गया। उसने मां गंगा द्वारा दिए गए कंगन, उसके मन के लालच और राजा की फरमाइश सबके बारे में रामदास को बता दिया। उसके बाद रामदास से पूछने लगा कि दूसरा कंगन कैसे हासिल होगा। रामदास ने ब्राह्मण की सारी बातें सुनने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। उसके बाद रामदास ने हाथ जोड़कर गंगा मां से ब्राह्मण को बचाने की विनती की। 1 मिनट के बाद रामदास ने अपने सामने रखी एक बाल्टी में हाथ डाला और उसमें से वैसा ही कंगन निकाल लिया। ब्राह्मण ये देखकर हैरान हो गया। उसका पीछा कर रहे राजा के सिपाही भी ये चमत्कार देखकर दंग हो गए। ये सब देखकर वो सीधे राजा के पास पहुंच गए और उन्हें सारी बात बता दी। इधर ब्राह्मण भी रामदास को धन्यवाद कहकर कंगन लेकर राजमहल निकल गया। वहां पहुंचते ही ब्राह्मण ने राजा को कंगन दे दिया। राजा ने उससे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप कंगन ले लिया। कंगन लेने के बाद राजा खुद अपने सिपाहियों के साथ रामदास की दुकान पर गए और रामदास को मां गंगा की भक्ति के लिए इनाम दिया। जीवन में कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। इंसान सिर्फ दिखावा करके कुछ हासिल नहीं कर सकता। भक्ति, मान सम्मान सब दिल से होता है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।